मैं डॉक्टर सतीश आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। हमारे एक दर्शक ने बहुत वाजिब बात उठाई है। उसका देखिए ऐसा है कि कुछ लोग कहना न्याय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मजबूत पक्ष यह है कि हमारा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। हम किसी के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये हक है ये पूछने का कि भाई ये कैसे होगा। आप कह दीजिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा कैसे आया और किसका आया, ये पूछने का हक है। आप कहिए नहीं हम नहीं बताएंगे। उसी तरह से एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा जाता है कि भाई केरला स्टोरी पर बैन होना चाहिए, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं राइट ऑफ वो है एक्सप्रेशन है और इस पे हम इस तरह का कोई बैन नहीं लगा सकते, केरला स्टोरी को आप चलने दीजिए। जबकि केरला स्टोरी में बिल्कुल फिक्टिशियस था। 32,000 कन्वर्जन उन्होंने दिखाए थे, आईसीआईएस में उनका ज्वाइनिंग दिखाई थी, और बाद में जब कोर्ट में मामला आया तो 3 या 4 लोगों तक था, तो झूठ बोल रहे थे। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट अभी 2 महीना पहले गुजरात फाइल्स जो एक डॉक्यूमेंट्री थी जो बेस्ड ऑन फैक्ट थी, उसको भारत सरकार ने जो बैन किया है उस पे कहता है नहीं नहीं उस पे वो उस बैन को उन्होंने हटाया नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भी दोहरे मापदंड नजर आते हैं। एक तरफ आप एक्सप्रेशन राइट ऑफ एक्सप्रेशन में एक झूठी फिल्म को जो झूठे तथ्यों के आधार पर ये सब कर रही है उसको आप कहते हैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, और एक गुजरात फाइल्स जो डॉक्यूमेंट्री है जो फैक्चुअल है उसको आप कहते हैं कि नहीं भारत सरकार का बैन ठीक है। थोड़ा डॉक्टर सतीश इस पे भी करना चाहेंगे, क्योंकि आज किरण रिजिजू के हटने से ये बहुत सी बातें इस तरह की बातें आ गई हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। डॉक्टर सतीश नमस्कार। बात स्पष्ट है कि न्याय में जब भी ये लगने लगे कि न्याय नहीं हो रहा है तब लोकतंत्र की नींव कमजोर होना शुरू हो जाता है। ये एक बेसिक फैक्ट है। अब आपने जैसा कहा कि केरल फिल्म चलती रहनी चाहिए इस आधार पर कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, और गुजरात फाइल बैन हो जाती है। इसी तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो मोदी जी पर चलती है वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आती है, उसको सरकार उसको बैन कर सकती है। ऐसी बातें विसंगतियां पैदा करती हैं और देश की न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाते हैं। देखिए बात सिंपल सी है कि जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी ने कहा, वक्ता ने कहा कि एक मामला आपराधिक मामला है जो 5 साल से जिसका जजमेंट लंबित था। अरे 5 साल से लंबित होने का क्या कारण है कि 5 साल तक लंबित रहता है? इसका मतलब यह है कि हम तब वर्डिक्ट देंगे जब हमारी नेगोशिएशन या डील हो जाएगी। ये साफ स्पष्ट होता है। अब बात जहां से आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि देश के न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आप इसके साथ देखिए कि अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक डिफेमेशन केस था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें कि लॉ मिनिस्टर, पूर्व लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू और हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के ऊपर था। तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस कर देते हैं ये कहते हुए कि हमारे कंधे बड़े चौड़े हैं, हम इसको डील कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आप ये देखते हैं कि किरण रिजिजू हटाए जाते हैं और उसके बाद ये अजय मिश्रा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है वो बरी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि उन पर कोई चार्ज नहीं है। आपका कहना सही है कि न्याय व्यवस्था पर
इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और जब तक देखिए, इसीलिए जी आप देखें कि जब से ये सरकार बनी है जी, पहले तो ये न्याय व्यवस्था को, जिसको कहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम को चेंज करने का इनका इरादा 2014 से स्पष्ट था जी, और आप देखें कि उसको करने के लिए न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सके, उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को रद्द कर दिया, उसके बाद से वेरियस लॉ मिनिस्टर, किरण रिजिजू और उसके साथ उपराष्ट्रपति सभी शामिल हो जाते हैं, ये ठीक है, न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ शामिल हो जाते हैं। ठीक जी ठीक है जी।